हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एरोस्पेस सेफ्टी स्ट्रेटजी के बारे में। इसका मतलब जब फ्लाइट मतलब उड़ता है तो उस समय क्या क्या आपका इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्या क्या मतलब सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टोरेट वाज सेटअप इन आईएएफ इन 1960। फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टोरेट जो था उसका मतलब स्थापना हुआ था 1960 में। सिंस देन इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज एरोस्पेस सेफ्टी डायरेक्टोरेट। और तब से मतलब इसका नाम क्या है, रीनेम कर दिया गया एरोस्पेस सेफ्टी डायरेक्टोरेट। अब इसमें बात हम करते हैं एरोस्पेस सेफ्टी मिशन स्टेटमेंट के बारे में, कि जब मिशन पर आप जाते हैं तब का मतलब कि स्टेटमेंट कौन सा आपको याद रहना चाहिए। द ऑल इनकम्पासिंग मिशन ऑफ एरोस्पेस सेफ्टी डायरेक्टोरेट। इनकम्पासिंग मीन्स होता है शामिल करना, मतलब कि जो हर चीज़ आपका शामिल रहना चाहिए एरोस्पेस सेफ्टी डायरेक्टोरेट के मिशन में, वो ये है। देखिए यही स्टेटमेंट है आपका, जो कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। टू इंश्योर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बाय कंजर्विंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज थ्रू प्रिवेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है तो उसमें प्रिवेंशन आपको रखना है दो चीज़ का। एक तो आपको कहीं जो मनुष्य है उसको बचाना है, और जो मटेरियल रिसोर्स है उसको बचाना है। तो ये दो चीज़ को मतलब कि अगर आप करते हैं तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। ठीक है, ये गोल्डन स्टेटमेंट आपका माइंड में रहना चाहिए जो मतलब फ्लाइट को मूव करते हैं। फिर उसके बाद एरोस्पेस सेफ्टी स्ट्रेटजी होता क्या है, अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। द सेफ्टी स्ट्रेटजी इज रूटेड इन फ्लोइंग बिलीफ। ये सब में मतलब कि अंतर्गत आता है कौन कौन सा बिलीफ है, पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं ऑपरेशनल गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड इफ एनी पायलट्स एंड एयरक्राफ्ट आर लॉस्ट। ऑपरेशनल गोल जो आपका लक्ष्य है कभी मतलब अचीव नहीं हो सकता यदि पायलट या एयरक्राफ्ट खत्म हो गया। मान लीजिए आप फाइट करने जा रहे हैं और एयरक्राफ्ट ही मतलब कि लड़कर वो हो गया, तो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, या पायलट की मतलब कि उसमें शहीद हो गया। बी रखते हैं रिस्क इन इनहेरिटेंट इन मिलिट्री एविएशन। जो मतलब मिलिट्री एविएशन है उसमें रिस्क तो होता है, तो ये मतलब कि मतलब आपका हो गया बी नंबर। सी होता है रिस्क मस्ट बी असेस्ड एंड मैनेज इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द मिशन। अकम्प्लिश में होता है समाप्त करना। मिशन को समाप्त करने के लिए रिस्क को आपको उसका मूल्यांकन करना जाना पड़ेगा, असेसमेंट, और उसको मैनेज करना इफेक्टिवली, कि कैसे हम इसको मैनेज करें रिस्क को। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका पायलट और एयरक्राफ्ट लॉस नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि रिस्क को कैसे मतलब कि मिलिट्री एविएशन में मैनेज करना है, असेसमेंट करना है। ठीक है, और एक तो इनहेरिटेंट मिलिट्री एविएशन हो रहा है तो इसमें आपका भाई मतलब रिस्क मतलब इनहेरिटेंट होगा ही, उसके अंतर्गत आएगा ही। तो ये तीन चीज़ हैं एरोस्पेस सेफ्टी स्ट्रेटजी के बारे में। अब बात करते हैं सेफ्टी इन्हांसिंग इनिशिएटिव के बारे में। क्या पहल होना चाहिए। ऑल फ्लाइंग एक्सीडेंट्स आर अवॉइडेबल। जितने फ्लाइंग एक्सीडेंट होता है उसके बारे में हम टाल सकते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन आईएफ हैज गोन अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट। कहता है हाई लेवल के जो प्रोफेशनलिज्म होते हैं एयरफोर्स में, वो एक लंबे तरीके से जाते हैं मतलब एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए। इफिशिएंट एंड प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन हैज प्रिवेंटेड एक्सीडेंट। आखिर एक्सीडेंट को कैसे रोकें, तो आपको मतलब कि पूरा सक्रियता से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, इफिशिएंट एकदम कुशलता से, इन्वेस्टिगेशन जांच करके, एनालिसिस पूरा मतलब उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, डिसेमिनेशन करना पड़ेगा, तब आपका मतलब एक्सीडेंट को हम लोग बचा सकते हैं। मतलब डिसेमिनेशन मतलब आपका आपस में टाइम टू टाइम मतलब कि खबर रखना पड़ेगा, जांच पड़ताल करना पड़ेगा। आर्म्ड विथ दिस बिलीव्स डायरेक्टोरेट ऑफ एरोस्पेस सेफ्टी एट एयर हेडक्वार्टर प्रोवाइड सपोर्ट टू फील्ड यूनिट। कह रहा है कि जो आर्म्ड मतलब इसमें होते हैं इस बिलीफ्स के साथ, उसमें जो एरोस्पेस सेफ्टी के डायरेक्टर जो होते हैं एयर हेडक्वार्टर में, वो सपोर्ट करते हैं फील्ड यूनिट्स को टू इन्हांस एरोस्पेस सेफ्टी मेजर्स। उसको मतलब कि इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक इनिशिएटिव आर लिस्टेड बिलो। अब कुछ आपका मतलब कि इनिशिएटिव क्या क्या है। एयरफोर्स सिस्टम ऑफ एरर मैनेजमेंट AFSEM कहते हैं, ये सबको माने कि यूनिट को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एरोस्पेस सेफ्टी के लिए एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी फैक्टर APF, इंटीग्रेटेड एरोस्पेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम IASMS, डेडिकेटेड ऑर्निथो सेल टू मिटिगेट बर्ड स्ट्राइक हजार। अब कभी क्या होता है, ऑर्निथो जो होता है मतलब बर्ड क्या होती है उसको कम करना, ये ऑर्निथो सेल का मतलब कि काम रहता है, ताकि मतलब कि खतरा नहीं हो। बर्ड से कभी कभी क्या होता है, फ्लाइट हेलीकॉप्टर क्या होते हैं वो आपको ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये सब आपका मैनेजमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं कंक्लूजन। एरोस्पेस सेफ्टी इन आईएफ इज कमिटेड टुवर्ड प्रोएक्टिव हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। एरोस्पेस सेफ्टी जो एयरफोर्स में होते हैं वो कमिटेड रहता है कि अपने मतलब कि एक्टिव रहता है कि कोई भी जो खतरा है उसको पहचाना जाए पहले। एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को मतलब कि उसको कैसे मैनेज करना है रिस्क को। थ्रू एनालिसिस ऑफ प्रीवियस एक्सीडेंट इज द बैकबोन टू कंप्लीटली एलिविएट अवॉइडेबल एंड रिपीटेड मिस्टेक्स। कह रहा है कि जो पहले कभी एक्सीडेंट हुआ है उसमें
एनालिसिस करके वही हमारा बैकबोन है कि किसी भी मतलब मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है और उसको टालना है। इफोर्ट्स आर मेड टू इम्बाइब थ्रू नॉलेज ऑफ एक्सटेंसिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। कह रहा है कि फोर्थ सर मतलब कि हमको जो है वो ऐसा करना है कि उसमें हमारा नॉलेज आपका इम्बाइबमेंट से आपके माइंड में सब चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। जो ऑर्डर है इंस्ट्रक्शन माइंड में रहना चाहिए, कब क्या कैसे ऑपरेट करना है, प्रोसीड्योर है क्या, स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है। तो ये सब आपका एफोर्ट मैंने लगाना है एरोस्पेस सेफ्टी के लिए। तो बहुत ही मतलब कि इसका डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है इस सब के लिए। टू गो ऑफ द एफिकेसी ऑफ सेफ्टी सिस्टम रेगुलर ऑडिट्स आर कैरिड आउट फॉर असेसिंग कंप्लायंस टू करेक्ट प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोएक्टिव करेक्टिव मेजर। कह रहा है कि इस सब को मतलब कि चलाने के लिए, आपका सेफ्टी सिस्टम को चलाने के लिए हम लोग मतलब कि जितना भी रेगुलर ऑडिट है, जो आपका हिसाब किताब का काम है, एडिशनल हिसाब किताब, उसको मतलब आपको करना पड़ता है। और जो करेक्ट प्रैक्टिसेस के लिए उसको बार बार क्या होता है, उसको मूल्यांकन करना पड़ता है। और तब आपका करेक्ट मेजर प्रोएक्टिव का इंस्टीट्यूशंस, जितने इंस्टीट्यूशन होता है प्रोएक्टिव करेक्टिव मेजर्स के, उसको असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है जो हिसाब किताब है। तब आपको मतलब कि बहुत कुशलतापूर्वक आपका जो सिस्टम है वो सेफ रह पाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या सीखें। इसमें यही हम लोग सीखें कि आखिर आपका एरोस्पेस सेफ्टी स्ट्रेटजी होना क्या चाहिए। तो ये 1960 में आपका सेटअप हुआ था, बाद में इसको एरोस्पेस सेफ्टी डायरेक्टोरेट कर दिया जाए। पहले इसका नाम था फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टोरेट। फिर इसमें स्टेटमेंट आपका था कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स दोनों को बचाना है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को प्रिवेंशन, यही है मेन स्टेटमेंट है। एरोस्पेस सेफ्टी स्ट्रेटजी है आपका 3 चीज़ है कि पायलट और एयरक्राफ्ट लॉस्ट नहीं होना चाहिए, और रिस्क आपका मतलब कि हमेशा तैयार रहना चाहिए मिलिट्री एविएशन में। और रिस्क को कैसे मतलब मिशन को रिस्क को ऐसे लेना है ताकि मिशन को हम समाप्त करके यहीं आएँ और सक्सेस पाकर ही आए। तो ये 3 चीज़ है आपका। फिर आपका इनिशिएटिव क्या क्या लेना है, तो इनिशिएटिव में आपका 4 चीज़ हैं कि आपका ये सब जो फील्ड यूनिट्स है उसको वो सपोर्ट करता है एयर हेडक्वार्टर को। वो है आपका एयरफोर्स सिस्टम ऑफ एरर मैनेजमेंट, कहीं एरर नहीं हो रहा है ये सब देखना है। एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी फैक्टर की कहीं आपका प्रोबेबिलिटी है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो ये सब आपका अलग अलग सिस्टम है जो बताता है। फिर इंटीग्रेटेड एरोस्पेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये मैनेज करता है हर चीज़ को, और ये होता है कि बर्ड वुड को कहीं मिटिगेट करने का काम करता है ताकि कोई खतरा को टाला जा सके। तो ये मतलब आपका था इनिशिएटिव, इससे पहले एरोस्पेस सेफ्टी हो गया। और फिर ये मतलब यही है कंक्लूजन कि ये सब जो होता है बहुत अच्छे से आपको इम्बाइब करना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, मतलब ये ऑर्डर क्या है, ये सबको फॉलो करना पड़ता है। और जो प्रीवियस एक्सीडेंट हुए हैं वही हमारा बैकबोन है, जिससे हम अपने आगे आने वालों को मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकें। ठीक है, तो यही था एरोस्पेस सेफ्टी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।